नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा द प्रवक्ता में आपका स्वागत करता हूं। एक्चुअली जो एसएससी प्रोटेस्ट देश में चल रहा है, दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरीके से विद्यार्थियों और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई हैं। वास्तव में अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर विश्व गुरु भारत को हमें बनाना है और शिक्षकों को ही सरकार और पुलिस पीट रही है, सरकार पिटवा रही है, तो ये भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो खुलासा करने वाले हैं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में कि आखिरकार ये एसएससी प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है, किन कारणों से हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हमारे देश के जो वेल रिनाउंड टीचर्स हैं उन्हें विद्यार्थियों के साथ आकर के डंडे खाने पड़ रहे हैं। ये क्या पूरी चीज़ों के पीछे कौन सी शक्तियां हैं, क्या काम कर रही हैं, कैसे कैसे शिक्षकों पे आरोप भी लग रहे हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि खान सर अपने आप को क्या इस प्रोटेस्ट से दूर रख रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस छोटे से वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। एक्चुअली जो विद्यार्थियों का मांग है कि एसएससी में जिस तरीके से गड़बड़ झाला चल रहा है हर जगह पे, चाहे वो क्वेश्चन के मामले में हो, चाहे वो सेंटर के मामले में हो, चाहे जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, आई मीन कंप्यूटर वगैरह से संबंधित चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों में जो गड़बड़ झाला चला है, जो स्कैम है, उस चीज़ पे सरकार ध्यान दे। ये विद्यार्थियों का जो मांग है वो वास्तव में बिल्कुल जेन्युइन मांग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगेगा कि इसमें टीचर्स क्यों ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, है ना? क्योंकि टीचर्स का रुचि लेना बनता है। क्यों बनता है? विद्यार्थी लोग अगर टीचर्स की बातों को मानेंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रोटेस्ट होगा वो हिंसात्मक नहीं होगा, और अगर टीचर्स लोगों की बातों को विद्यार्थी लोग नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट हिंसक भी हो सकता है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि जो मर्यादित ढंग से जिस तरीके से प्रोटेस्ट टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के एसएससी के खिलाफ कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत अच्छा है। अहिंसात्मक ढंग से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उकसा रही थी, जिस तरीके से डंडे बरसा रही थी, जिस तरीके से टीचरों के हाथ तोड़े जा रहे थे, घसीट घसीट कर उन्हें बस पे चढ़ाया जा रहा था, ये वास्तव में बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही बुरी बात है। और इससे क्या हो सकता है कि जो पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो युवा वर्ग है उनके पास जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है। होश देने का काम टीचर्स करते हैं। और जिस तरीके से अभिनय सर, नीतू मैम, गगन सर जैसे तमाम जो वेल रिनाउंड टीचर्स हैं, ये सारे लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा एक वायरल वीडियो भी चल रहा था कि किसी ने क्या, वो एक 2 स्टार दरोगा ने उन्हें बिल्कुल ताने मारते हुए कहा कि मर्द होते तब ना वर्दी पहनते, जबकि गगन सर ने, आई मीन अभिनय सर ने बताया कि भाई ये वर्दी में पहन करके 2017 में छोड़ दिया है। तब उसने कहा कि मर्द होते तब ना पहनते। अब बात जब मर्दानगी पे आ गई, अब टीचर को मर्द और औरत और पता नहीं जेंडर में इस तरीके से आप जब बांटना शुरू करोगे और इस तरीके से आप टीचर के साथ बदतमीजी करोगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये जो पूरा मामला है ये बहुत दुख देता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व गुरु उन्हें बनाना है भारत को, तो क्या प्रधानमंत्री जी ये पूरी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं? क्या अभिनय सर और दरोगा के बीच जो बातचीत हुई है उसे वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनके देश के गुरु को कोई नामर्द कह रहा है? सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और वास्तव में मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन को कुचलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहली बात है कि इस चीज़ को लीड कौन कर रहा है? इस चीज़ को लीड कर रहा है टीचर समाज। आपने देखा होगा कि जब शिक्षक समाज कभी भी किसी भी चीज़ को लीड करता है तो वहाँ पे न तो बेईमानी होती है, न तो किसी भी तरीके का कोई अराजक स्थिति होता है। अराजकता तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक समाज पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। वो पूरी चीज़ों को समझता है, विद्यार्थियों के इमोशंस को भी समझता है, सरकार के खामियां, कमजोरियां, उनकी परेशानियों को भी समझता है, तो तालमेल बिठा करके चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार जो विद्यार्थियों का मांग है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है चीज़ों का? लेकिन एसएससी चेयरमैन ने इस बारे में अपनी सफाई भी दिया है। उन्होंने ये माना भी है कि जो एसएससी में कुछ चीज़ें चल रही वो गड़बड़ है और हम बिल्कुल उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, हर चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनी जो फिलहाल जो आई मीन एसएससी का जो एग्जामिनेशन लेने वाली है, विद्यार्थियों का उन पर भरोसा नहीं है। भरोसा न होने के पीछे रीजन भी है, और क्या रीजन है वो मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में या और अन्य स्टेट्स में जो वो कंपनी है
वो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड है। सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि भाई चीज़ें जो हैं ये उस योग्य नहीं है कि ये इतने लोगों का एग्जामिनेशन करा ले, और जब जहाँ जिस स्टेट स्तर पे या जिस स्टेट में इन लोगों ने एग्जाम कराया था वो उस कंपनी का नाम है एडीपीटी। तो इस कंपनी ने कई क्वेश्चन पेपर वगैरह भी लीक हो गए थे, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे थे, मतलब अफरा तफरी का माहौल एग्जामिनेशन हॉल में होता जा रहा था। तो इस तरीके से ये सारी जो बातें, ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे विद्यार्थियों के अंदर बहुत बड़ा शंका है। दूसरा बात है कि जिस तरीके से ये सेंटर जो बड़ा दूर दूर भेज रहे हैं, आप किसी का अंडमान भेज दे रहे हैं, अब कोई लड़का बिहार का लड़का को आप अंडमान भेजिएगा, अब ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। अब कोई चेन्नई का लड़का है उसे आप जम्मू कश्मीर भेज दीजिएगा, ठीक है आप भेजिए, लेकिन आप व्यवस्था तो कराइए। आज क्या है, इंडियन रेलवे की स्थिति क्या है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है 20 दिन पहले से आपको टिकट कराना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन है 2 दिन पहले तक तो ये एडमिट कार्ड नहीं देते, 3 दिन पहले तक, तो कैसे आदमी टिकट कराएगा और कैसे इतना दूर जाएगा, जो सोचने वाली बात है। तो ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो कमजोरियां हैं, इन खामियों और कमजोरियों पे सरकार, एसएससी और तमाम लोगों को, जो भी लोग हैं, बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उनको बिल्कुल समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकल सके। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि अब जो प्रोटेस्ट का क्या होगा, गति क्या होगा, मुझे ये लगता है कि एग्जामिनेशन है ना, नीतू मैम ने भी कहा है कि भाई एग्जाम, मैं नहीं चाहती कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो। ये नीतू मैम का बयान है, उन्होंने बात करा है सुमित अवस्थी से कि भाई मैं नहीं चाहती कि एग्जाम आप कैंसिल कीजिए, लेकिन व्यवस्था कुछ कीजिए। अब टीचरों पे भी ये आरोप लग रहा है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट पूरा है वो कहीं स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, कहीं, चूंकि ये लोग सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई टीसीएस को लाइए, टीसीएस को लाइए। अब ये चीजें हो रहा है कि कहीं टीसीएस तो इस पूरे प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर नहीं कर रही है। अब ये चीजें हैं, ये सुमित अवस्थी ने नीतू मैम से भी पूछा इस चीज को, तो उन्होंने बिल्कुल जो बात है ही नहीं, तो फिर वो क्यों कहें कि हाँ भाई कोई स्पॉन्सर कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टीचरों पर आरोप लग रहा है कि टीचरों को काम है पढ़ाने का, वो राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो अब टीचर का काम केवल पढ़ाने का, ये किसने कह दिया? और अगर पढ़ाने का ही है तो वो कर क्या रहे हैं? वो किसी को गोली चलाना सिखा रहे हैं क्या? किसी को बम फोड़ना सिखा रहे हैं क्या? कोई ऐसा भय पैदा करना सिखा रहे हैं क्या? कोई अराजकता सिखा रहे हैं क्या? अरे अराजकता तो पुलिस कर रही है कि डंडे डंडे पीटे जा रही है, घसीट करके जो है हाथ तोड़े टीचरों का, ये तो पुलिस कर रही है। विद्यार्थियों की तरफ से या शिक्षकों की तरफ से कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे चीज को लीड करने वाला शिक्षक समुदाय है। मैं कहता हूं कि अगर यही बातें अंग्रेजों ने कहा होता, गांधी से, नेहरू से, पटेल से, कि भाई तुम तो वकील लोग हो, तुम्हें क्या पड़ी आजादी का आंदोलन लड़ने के लिए, आराम से केस लड़ो, हमसे क्यों लड़ रहे हो, तो शायद वो लोग तो दिक्कत हुआ, तो आज तो हम लोग गुलाम ही रहते। तो कोई भी प्रोफेशन का आदमी, किसी भी प्रोफेशन का आदमी कहीं पे भी जाकर के शांतिपूर्ण ढंग से वो बिल्कुल आंदोलन कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये अधिकार है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है हमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार या पुलिस अगर ये सोचती है कि एसएससी प्रोटेस्ट इस तरीके से जुल्म करने से रुक जाएगा, तो ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे विद्यार्थी वर्ग है, इसके पीछे शिक्षक वर्ग है, और जब शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग एक साथ आते हैं तो बिल्कुल सुधार करते हैं, देश में, समाज में चीजें होती हैं। अब जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि भाई उन पे टीचरों पे आरोप लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, तो फिर हो रहा है कि भैया आप लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, आपका काम पढ़ाना है, वो सब ठीक है, पढ़ाना भी है और बच्चों को उनके अधिकार के लिए लड़ना भी सिखाना है। एक चीजें इस पूरे चीज के बीच एक और बातें आई हैं कि खान सर अपने आप को इस प्रोटेस्ट से दूर रख रहे हैं। एक्चुअली खान सर अपने आप को इस प्रोटेस्ट से दूर रख रहे हैं, वो इसलिए दूर रख रहे हैं क्योंकि बीपीएससी पे जब प्रोटेस्ट बीपीएससी का वो कर रहे थे, तो भाई ऐसा है कि बहुत सारा केस मुकदमा भी उन पे हो गया था। तो केस मुकदमा होने के कारण वो तारीखें लगी हुई होती हैं, जो तारीखें लगी हुई थी, तो इसी कारण जैसा कि सुनने में आ रहा है, मुझे और कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैंने खान सर से बात किया है या कुछ, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भाई उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से क्या दूर रखा है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने आप को एसएससी प्रोटेस्ट से दूर रखा है। कुछ लोगों का कहना था ऐसा, जो लोग अपने आपस में बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने, शायद हो सकता है वो मजाकिया भी, चूंकि खान सर भी मजाक करते हैं, तो अब भाई उनके बारे में तो लोग मजाक कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जब से खान सर की शादी हुई है बिल्कुल बदले बदले से हो गए हैं, और वैसे भी शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, और खान सर भी शादी के बाद बदल गए, और विद्यार्थियों के साथ क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, अब उतना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं क्या है कि खान सर क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, इसी कारण वो इस पूरे चीज़ में साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी बातों को बिल्कुल रख रहे हैं। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये जो विश्लेषण है
बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक ईमानदार विश्लेषण है। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। धन्यवाद।